किसको कैसा लगा रोता देखकर छोटे वाले को? भाई हमें तो अच्छा नहीं लगा। अगर हमारा बेटा, हमारे बच्चे रो रहे हैं और हम खुश हैं तो हमारी खुशी पे लानत है। आज तक आपने कोई एक वाक़या सुना होगा कि भाभी का, वो नंद का घर भाभीयों ने बिगाड़ दिया, लेकिन ज़्यादातर भाभीयों, नंदों का, बहुत सारी नंदे ऐसी हैं हाथ होता है। लेकिन साहब मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे घर में मैं बेटे को कुछ दूँ, मेरी बेटी नहीं बोल सकती। मैं बेटी को कुछ दूँ मेरा बेटा नहीं बोल सकता। मेरे बीच में नहीं बोलते, मेरे फैसले में वो कभी आड़े नहीं आते। मेरी बेटी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। बस तो मैं इतना कहूँगी। कल वो रोया और रोते हुए पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी आँख में कुछ गिर गया। क्योंकि उसे कह देते लोग, देखा आके रोया, देखा उसने घर की बात बाहर निकाली, देखा। तब तक नहीं, 2.5 साल अगर वो घर की बात निकालता बहुत पहले, समझे, 2.5 साल रह ली वो। एक बच्चा लेके जा रही है यहाँ से। बड़ी वाली 6 महीने नहीं रही। वो इतनी अच्छी थी तो 6 महीने नहीं रही। और उसने कोई भी बेइज्जती करने से अपनी सास नंदों के पीछे नहीं हटी। वो सब आपने गृह प्रवेश में देखा होगा जब जगत दीदी आई थी। किसी के आंसुओं की आहा, किसी के दिल का दर्द लोग कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? अगर आप किसी का हक लोगे, आप किसी को परेशान करोगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं इतना कहती हूँ, मेरा एक मानना है, जैसे मैं सपना के लिए कहती हूँ, सपना के सास ससुर को कहती हूँ, बहू लाख गलत है लेकिन बच्चे, वो तो मासूम है। बच्चों की क्या गलती है? बहू के सज़ा बच्चों को क्यों? बच्चों के बिना तो रह ही नहीं पाती। अब मुझे, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं कल चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो भाई अपने पोते की याद आ रही है। जिस चीज़ को इन्होंने झोली फैला फैला के मांगा, आज उसकी दुर्गति समझ लो, घर से बाहर फेंक रहे हो उसे। दूसरी बात ये कहूँगी कि बच्ची को लेके तो बहुत, भाई 20 दिन की बच्ची है। बच्ची को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी। माँ बाप कुछ भी करते हैं, खड़े होके पब्लिक के सामने कह देती हैं आप कि मैं जो कुछ भी सहन कर रही हूँ उसका बच्चे की वजह से कर रही हूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। या फिर कह देती हैं कि चल ठीक है, जा ऊपर रह। वो अलग होने से कोई वो तुम्हारा मकान हथिया थोड़ी लेता, लेकिन तुम उसे अलग बनाते खाते देख नहीं सकती थी। आप उसे घर में खुश देख नहीं सकती हो। आपने कह दिया ना साहब कि एक ही कमरा, आपने कह दिया ना मालिश नहीं करूँगी, आपने कह दिया ना कि मैंने ऐसे किया था मेरे साथ। कभी आप कहती हो मेरी सास ससुर का बॉन्ड, मेरे सास का साथ मेरा बॉन्ड अच्छा था। आप तो कहती हो मेरा ने घर बहुत बांध के रखा, अपनी सास अपनी नंद को, अपनी जेठ जेठानी को, सबको बहुत घर मैंने बांध के रखा। आप अपना घर तो बांध नहीं पा रही, अपने बच्चों को तो बांध नहीं पा रही, अपने बच्चों को तो रोक नहीं पा रही कुछ करने से। आपने अपना परिवार कैसे बांध के रख लिया? ठीक है, आपका बच्चा गलत है, आपके बच्चों को शिकायत है, लेकिन आप मत करो। कर देते ना फ्लैट में ऊपर ही अलग, इतना बड़ा दिल करते तो सही कि जा ऊपर रह ले, लेकिन तेरा बनाना खाना अलग। किस वजह से? केवल बच्ची की वजह से। ये तुझे, मैंने क्या कहा था बेटे से जिस टाइम घर अलग बना के दिया था, ये मैंने तुझे नहीं दिया, ये मैंने इस बच्ची को दिया है बनाकर। तेरी बातों पे नहीं दिया, तेरी वाइफ की बातों पे नहीं दिया, इस बच्ची की वजह से दिया है कि मेरी आंखों के सामने रहेगी। दूसरी बात, ये बच्ची मेरी दर दर ठोकरे नहीं खाएगी किराए के मकानों में जो तुमने खाई मेरे साथ। ये शब्द मैंने अपने लड़के से कहे थे, जो तुमने मेरे साथ खाई ना, मैं नहीं चाहती ये बच्चे किराए के मकान में ठोकरे खाएगी। इस बच्ची की वजह से दिया है तुम्हें बनाकर अलग घर। ये शब्द थे मेरे, यही आपको कहना चाहिए था। आप एक पढ़ी लिखी महिला होती ना, सिंसियर होती, एक समझदार महिला होती, तो यही कहती कि जा ऊपर रह ले। मैं इस बच्ची की वजह से दे रही हूँ तुझे, ताकि ये बच्ची किराए के मकानों में किराए के मकानों में अगर बच्चा कोई चीज़ गिरा देता है ना, और मकान मालिक भी ऊपर ही रहता, नीचे तुरंत बच्चे को टोक दिया जाता है। अब मेरा बच्चा चाहे वो तोड़े चाहे फेंके कुछ करे, वो उसका अपना घर है। तो यही आपको, अगर आप समझदार महिला होती तो आप यही कहती कि इस बच्चे की वजह से दे रही हूँ मैं, तुम दोनों मियाँ बीवी के मुंह पे नहीं दे रही, ऊपर रहो जाओ। तो बच्चा मेरी नज़र के सामने रहेगा, मेरी बहू मेरी नज़र के सामने रहेगी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिल रही है, कौन मेरे लड़के के पास आ रहा जा रहा है, वो सब मेरी नज़र में रहेगा। ये होती है समझदारी। लेकिन इन पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चा दूर हो जाए तो हो जाए, इन्हें अपने
अब आँखों से दूर तो क्या, जब दूर चला जाता है तो वो दिल से भी दूर हो जाता है। आपको बहुत घमंड है और ये घमंड आपका टूटेगा, देख लेना। आप देखते हैं बड़ा वाला कितनी सेवा आपकी करता है। सबसे बड़ी बात है, ये तो अपने घर चली जाएगी बेटी। अब ये देखते हैं कितना सेवा करता है। आपको बहुत घमंड है ना कि पति साथ होना चाहिए, नहीं, एक उम्र से आती है कि बच्चा भी साथ होना चाहिए। इस लड़के ने हमेशा साथ दिया, हमेशा साथ दिया, चाहे कुछ भी कहा इसने, चाहे घर की बात निकाली, कुछ, हमेशा खड़ा रहा, हमेशा साथ दिया। इन्हें यह है ना, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर रख लेंगे, ड्राइवर लेके जाएगा। ड्राइवर ड्राइवर होता है, अपना बच्चा होता है। हमेशा इसने साथ दिया, लेकिन आज इसे ज़रूरत पड़ी तो इसके साथ कोई नहीं है। उसे तो पंगा करना था, वो कैसे बर्दाश्त कर ले, दोनों बहन भाई कैसे बर्दाश्त कर ले, वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरे पास बच्चा नहीं है और इसकी बच्चा मेरे माँ बाप की गोदी में खेले। बहन कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरे बच्चों की जगह कोई और ले ले, सवाल ही नहीं उठता। और सबने मिलके ये उसके षड्यंत्र रच दिया उसके खिलाफ। सबसे बड़ी मास्टरमाइंड जो दूर बैठी है ना, वो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड दोनों औरतें हैं ये, मैं आपको बता रही हूँ। जिस बच्चे को तुमने झोली फैलाकर मांगा, 1 महीने भी नहीं रख पाई उसे घर में। आप 1 महीने घर में नहीं रख पाई। साफ दिख रहा है कि बहन नहीं चाहती मेरे बच्चों की जगह कोई ले। कुछ लोगों का दिल इतना मजबूत होता है ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, यानी कि चमड़ी होती है शरीर का पार्ट ही होता है। बच्चे चमड़ी चली जा रही है घर से दूर, लेकिन दमड़ी ना जाए। किराएदार नहीं छोड़ूंगी क्योंकि किराए से दमड़ी आ रही है, वो वाली कहावत है। गांव के घर तो तुमने लड़की को देने के लिए कह ही दिया था अपने व्लॉग में एक बार कि मैं गांव की प्रॉपर्टी तो सारी लड़की को दूंगी, है ना, कह दिया था ना। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। इस देवी ने सबको असली रंग दिखाया। ये जो देवी आई ना कात्यायनी, इससे 5 लड़कियों की ये पहले बेइज्जती कर चुका है जिनके हुई हैं। जैसे जेठू की हुई, जैसे अंशु की हुई, जैसे जगत दीदी के भाभी की हुई, और 2 लड़कियां और हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में इसने बहुत ट्रोल किया। बच्ची हुई बहुत ट्रोल किया, तो कि जलेस है इसके अंदर, ये खुद बेकार है। मैं आपको बता रही हूँ आज इसके अंदर जलेस है। तो 5 बेटियां जो हुई हैं उन्हें ये ट्रोल कर चुका है। ये छठी कात्यायनी इनके घर में आई है और इनका पर्दाफाश किया है उसने। जो लोग मासूम समझे बैठे थे ना, उन सब का, अपनी सबके परिवार का पर्दाफाश किया है। और यही इनका अपने माँ बाप का साथ देगी। देखना, कुछ भी हो इस टाइम बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी। कुछ भी है लेकिन बच्चे की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बच्चा सबसे ऊपर होना चाहिए, बस, बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इतना ही कहूँगी कि वो लोग और बहन सक्सेसफुल हो गई, अपनी ड्रीम में सक्सेसफुल हो गई। बहन भी सक्सेसफुल हो गई जो घर से निकलवाना चाहती थी, और वो भी कि बच्चा हुआ है, फंक्शन होने दूंगी मैं इसका, मेरे नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। देखो मैं कैसा रायता फैलाती हूँ, उसने फैलाया उसने रायता, देखो मैं कैसा करती हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। इसके बच्चे का फंक्शन, वो तो गोद भराई तो हो गई, उसमें तो कुछ चली नहीं, उसमें भी उसने रो के रायता फैलाया था। लेकिन अब भी उसने कहा इसका बच्चे का फंक्शन मैं होने नहीं दूंगी किसी भी हालत में, मेरे नहीं तो किसी के नहीं। मेरे बच्चा होगा तो घर में रहेगा, अगर अदरवाइज घर में नहीं रहेगा। और इन सब ने मिल के अब इतनी जलन बच्चे से कि उसे घर से हटाने की नौबत आ गई। जिसके बेबी नहीं हो रहा है उसे इतनी इम्पोर्टेंस, और जिसके बेबी हो गया, जिसके आगे बेबी है, उसे घर से निकाला जा रहा है। जिसके बेबी अभी है ही नहीं उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस। क्या हो गया इनकी बुद्धि को? उसने इतना बवाल मचा दिया जिसके अभी बच्चे ही नहीं है कि बच्चे के ऊपर बच्चे के ऊपर बच्चे के ऊपर। अरे जिसका है उसे देखो, जिस पे नहीं है वो इतना बवाल क्यों मचा रही है, समझ में नहीं आया। मैंने इस लड़के को रोते हुए नहीं देखा, हमेशा फनी अंदाज में देखा है, हमेशा फन करता है। अगर किसी की कमी बताता है तो हंस के बताता है। सब पल जाते हैं बच्चे, और अकेले बच्चे अपने हिसाब से पलते हैं। ठीक है, भगवान का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, राधा रानी सब कृपा अपनी रखेंगी और सब अच्छा टाइम आएगा आपका। कोई बात नहीं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी किसी की भी लड़ाई हो, मैं भी कहती हूँ अगर मेरे भी घर में किसी से लड़ाई होती है तो गलती सारी एक तरफ की नहीं होती, गलती कहीं ना कहीं दोनों की होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है वो इंसान होता है और आगे बहुत जाता है। तो गलती कभी भी दोनों तरफ से नहीं होती, एक तरफ से नहीं होती, हमेशा दोनों तरफ से होती है। ठीक है, मजबूर कर दिया आपने उसे जाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप रहिए, उंगलियों पर नचाइए मकान को और पैसे को खाइए।
शांति से, बच्चे आपके दर बेदर। आपने सबसे बड़ी बात, छोटी बच्ची को आपने घर से निकाला है ना, वो सबसे बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। उस बहू को जिसने आज तक तुम्हें जवाब नहीं दिया, उस बहू को जिसने 9 महीने तक झुक झुक के पैर छुए, बच्चे की नाल गले में फंस गई, डॉक्टर ने साफ कह दिया कि झुक के तुमने कोई काम किया है ना। उस बहू ने, कभी हस्बैंड ने बहुत पहले कहा था घर से चलो, उसने हमेशा आप लोगों को इम्पोर्टेंस दी। उस बहू ने जिसने 9 महीने तक बराबर आपकी प्रताड़ना सही, उसने, दोनों ने कहा कि अभी तक तो 9 महीने तक तो हम निकाल रहे हैं यहाँ तक, लेकिन अब बड़ों, उसने ये बात कही थी जब हॉस्पिटल में था कि 9 महीने तक तो हम हस्बैंड वाइफ यहाँ तक आ गए, हमने 9 महीने की जर्नी दोनों ने निकाल दी, लेकिन अब आगे इन बड़े लोगों की है, अब आगे ये बड़े लोग करेंगे, क्योंकि इस बारे में ना मेरी वाइफ कुछ जानती है बच्चे के बारे में, ना मैं कुछ जानता हूँ, इसलिए अब बड़े लोग करेंगे। लेकिन बड़े लोग ऐसा करेंगे, मुझे नहीं लगता शायद उसने सोचा भी होगा। और सही कहा, सही कही थी ये बात उसने हॉस्पिटल में कही थी कि हमने हुआ, हमें बहुत याद रहता है। तो उसने ही कहा था अब बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग इसे संभालेंगे। और वाकई में कोई किसी की घर वाली बच्चा पैदा करके नहीं आती मायके से, हर सब चीज़ यहाँ सीखती है, बड़े लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता हमने पोती देवती का किसी का काजल नहीं लगा, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इसमें क्या मतलब? आज का अलग हिसाब है, उस टाइम अलग हिसाब था, हर चीज़ में जान थी। जब चाहे एक गिलास दूध पी लेती थी उसमें भी जान थी, आज तो प्योर दूध पिलाओगे उसमें भी जान नहीं है, क्योंकि भैंस और गाय को वो चीज़ प्योर नहीं मिल रही खाने को। पहले भैंसें बिनोले खाया करती थी, आजकल नहीं मिल रहा खाने, बिनोले दूर दूर तक नहीं होते, दूध गाढ़ा होता था, दूध में जान होती थी। आजकल तो पैसा खर्च करके भी वो चीज़ नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हो कि जो हमने किया वो हमारे बच्चे करें? हमने तो ऐसा किया था, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ हमने खा ली, जो ताकत हमारे अंदर है, वो बच्चों में नहीं है, इतना बताऊँगा। अब देखना, अब बड़ा बेटा और बहू कितनी सेवा इनकी करते हैं, देखना आप। एक बात बताऊँ, उसके साथ जो हुआ है ना, वो कभी भूल नहीं पाएगी। क्यों नहीं भूल पाएगी? रंजन क्यों नहीं भूल पाएगी? वो इसलिए नहीं भूल पाएगी कि उसकी बच्ची के साथ निकाला है, और औलाद बहुत प्यारी होती है। इसे निकाला था ना, ये सोच रही है जैसे बड़े वाले को निकाला था, अब सब एक हैं, है ना? हर कोई एक सा नहीं होता। बड़े वाले को निकाला था, उन दोनों मियाँ बीवी पे बात आई थी, लेकिन इसे बच्चे के साथ निकाला है, 20 दिन की बच्ची के साथ निकाला है, ये नहीं भूल पाएगी। और हर इंसान एक सा नहीं होता। बड़े वाले ने कर दिया होगा कि बड़े वाले ने वो कांड करा कि तुम्हें बीच में आना पड़ा, छोटा वाला वो कांड नहीं करेगा। बड़े वाले ने तुम्हें इज्जत भी नहीं दी थी जिस टाइम गृह प्रवेश हो रहा था, घर बनाया था, किसी तरह की इज्जत तुम्हें नहीं दी थी। याद है तुम्हें? तुम कब आए बीच में? जब उसने ये कांड करा और बहू तुम्हारे पास रही, और तुमने डॉलर छापे उस नाम से, खूब बहू का साथ देने के नाम से तुमने बहुत डॉलर छापे, उस चक्कर में वो तुम्हारे साथ आया, इस चक्कर में वो तुम्हारे साथ मिल गए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहू भूल पाएगी तुम्हारी, ये बेटा भूल पाएगा, क्योंकि ये ऐसे कांड करेगा। इसके साथ छोटी बच्ची है, तुमने बच्चे के साथ निकाला है, और ये माता कत्ताई नहीं आई है घर में, इतना बता दूं। और इसका श्राप खाली नहीं जाएगा, इसके साथ गलत करा तो श्राप खाली नहीं जाएगा, देख लेना आप। सबसे ज्यादा जो बुरा लगा ना इन लोगों को, ये लगा है कि छोटी बहू के पहले बच्चा कैसे हो गया, पहले बड़ी के होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा बुरा लगा। जिस टाइम बेबी शावर हो रहा उस टाइम भी यही हो रहा था, बड़ी के हो जाए, किसी तरह बड़ी के हो जाए। पूरे 9 महीने ये गाना गाया गया कि किसी तरह बड़ी के हो जाए, किसी तरह बड़ी के हो जाए। किसी बच्चा छोटी के पेट में है, दुआएं बड़ी के लिए मांगी जा रही है। ये देखिए आपने देखा होगा, दुआएं बड़ी के लिए मांगी जा रही थी, बच्चा छोटी के पेट में था, है ना। बेबी शावर छोटी का हो रहा था, दुआएं बड़ी के लिए मांगी जा रही थी। बच्चा पैदा छोटी के हो रहा था, दुआएं बड़ी के लिए मांगी जा रही थी। क्यों भाई है? तो सबसे ज़्यादा ये बुरा लगा कि छोटी के कैसे हो गया। पहले तुमने क्या किया उसका 3 महीने का? तुम कह रहे हैं ना डेवलप ही नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ था जो वो डेवलप ही नहीं हुआ? बताइए। इस बार तो वो मायके चली गई थी, मायके रही, अरे भगवान आना था, ऐसा क्या हुआ? बड़ी खुशी खुशी अवर्षण कराया था ना जाके आप। ये माँ बाप तो बहुत रोए थे, रोए तो आप भी थे, वो कौन से आंसू थे हमें नहीं पता, लेकिन अब आज का माहौल देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आपको बच्चा प्यारा ही नहीं है, आपको अपना आप, अपना पैसा, अपना शरीर प्यारा है। अरे ये शरीर कहाँ जाएगा? इससे जितना काम ले लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, कहीं नहीं जाएगा। ये जल के खाक हो जाएगा या मट्टी में दब के कीड़े खा जाएंगे। इस शरीर से जितना काम ले लोगे ना, जितना काम आ जाएगा, याद करता है इंसान। मैं तो इतना ही कहूँगी, बेबी भाग जाओ इन राक्षसों से दूर। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। एकादशी के दिन ये मीट खाते हैं। आज एकादशी है, एकादशी में तो नाम ले लिया भगवान, एकादशी के दिन ये ऐसा करते हैं, एक त्योहार के दिन बना के खाते हैं। इन्हें कोई दिन का पता नहीं, कुछ नहीं पता। ये है राक्षस प्रवृत्ति के लोग, भाग जाओ इनसे दूर, इतना ही कहूँगी।
बड़ी बहू ने कहा है ना, मैं इस बच्ची का मुंह तक नहीं देखूंगी, अब मैं मुंह भी नहीं देखूंगी तुम्हारी बच्ची का। तो घर से तो भगाना ही था। अगर यहाँ रहेगी तो बड़ी बहू आएगी तो उसे मुंह देखना पड़ेगा, और जब मुंह देखना पड़ेगा तो वो कैसे बर्दाश्त, वो अगर वो उसने कह दिया है कि मुंह नहीं देखूंगी तो इसका मतलब फिर वो आएगी नहीं इस घर में, और जब इस घर में नहीं आएगी तो हम डॉलर कैसे छापेंगे, हम वीडियो कैसे छापेंगे, हमें माल कैसे मिलेगा, है ना, साड़ियाँ कैसे मिलेंगी पहनने के लिए जो वो दे के जाती है। तो भाई बड़ी बहू का आना बहुत ज़रूरी है इस घर में, और उसने कह दिया है कि मैं इस बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी, तो इस बच्ची का मुंह तो दिखेगा अगर वो आएगी तो, इसे घर से निकाल दो। ठीक है, तो फिर यही इतना ही कहूँगी बस मैं। जो मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को दूर तक पहुँचाना, हाइप देना, क्योंकि बातें दूर तक पहुँचनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए लोगों को। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूर तक कैसे पहुँचेगी पता है, हाइप से पहुँचेगी, आप हाइप दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।